तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जिला पंचायत सदस्य सूरी नेगी जी तो आज मानूर गांव में निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पे देखिए लैंडस्लाइड, बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड मानूर गांव में सामने मैं दिखाता हूँ आपको। भगवान की जय, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान की जय। बोलो श्री रामनाथ भगवान की जय। छल कपट भूत प्रेत नजर दगने नमस्कार दोस्तों, बजरंगबली महाराज की जय हो। तो दोस्तों आज पहुँचे हमारे जिला पंचायत सदस्य सूरी कनेरी जी छिपड़ा वार्ड से। तो आज मानूर गांव में पहुँचे हैं। तो सबसे पहले जहां भी हमारे कनेरी भाई जाते हैं तो पहले मंदिर में भगवान के दर्शन करने में, यहाँ पे सफाई करने में लगे हैं। देखिए हमारे ऊपर, और यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद मानूर गांव में पहुँचेंगे। जय श्री रामनाथ की जय हो। सभी भक्तों पर रामनाथ की जय हो, रामनाथ भगवान की जय हो। राजू भाई भी मार्केट से पहुंच चुके हैं मिठाई लेके। जय बजरंगबली महाराज की। पूरे गांव में मिठाई बंटेगी। जिला पंचायत सदस्य छिपड़ा वार्ड से सूरी कनेरी जी की विजय में जय रामनाथ भगवान की जय हो। दोस्तों इससे पहले यहाँ पे 2-3 महीने पहले राम कथा का आयोजन हुआ था। भव्य राम कथा का आयोजन हुआ था समस्त ग्राम सभा मानूर वालों के सहयोग से। यहाँ पे हमारी जिला पंचायत सदस्य सूरी कनेरी जी यहाँ पे हनुमान जी रामनाथ मंदिर में पूजा करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम पहुँचे हैं मानूर गांव में। जय भानुराज की जय, मंगल भगवान की जय, केसरी नंदन की जय। छल कपट भूत प्रेत नजर दगने वाले बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान की जय, जय रामदूत की जय, जय बालाजी महाराज की जय, जय केसरी नंदन की जय, बोलो रामनाथ भगवान की जय, बोलो रामनाथ भगवान की जय, बोलो बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो मंगल भगवान की जय, भगवान की जय, बोलो श्री रामनाथ भगवान की जय, बोलो बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो रामदूत की जय, बोलो बानर राज की जय, बोलो मंगल भगवान की जय, बोलो केसरी नंदन की जय, बोलो मंगल भगवान की जय, बोलो रामनाथ भगवान की जय, बोलो रामनाथ भगवान की जय, बोलो बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान की जय, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जिला पंचायत सदस्य सूरी नेगी जी तो आज मानूर गांव में निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पे देखिए लैंडस्लाइड, बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड मानूर गांव में सामने मैं दिखाता हूँ आपको ये। और हमारे जिला पंचायत सदस्य सूरी भाई आज देखने के लिए पहुँचे, चाहे बारिश हो चाहे घाम हो, बारिश हो कुछ भी हो। तो सूरी भाई जमीनी स्तर के नेता हैं और ज़मीन में अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मानूर गांव में बहुत ही बड़ा ये लैंडस्लाइड यहाँ पे है। अब पूरे खेत ऊपर, सारे खेत थे, गौशाले हैं ऊपर, खेत हैं और खेत गौशालें सारी टूट चुकी है। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको ये पूरा बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड है। और यहाँ पे सारे खेत मानूर वालों की टूट चुके हैं, बह चुके हैं। हमारे कनेरी जी जिला पंचायत सदस्य जी देख रहे हैं और इसकी आवाज़ शासन प्रशासन तक जानी चाहिए। ये सामने दोस्तों ये पूरे गांव को खतरा बना हुआ है।
पूरे गांव को खतरा है दोस्तों। ताकि ये जो मरवा जा रहा है उसमें डंपिंग हो जाए। हाँ, तो ये हमारे मानूर के प्रधान जी जिला पंचायत सदस्य सूर्य कनेर जी को बता रहे हैं। ये ऐसी समस्याएं करनी है। हाँ, मेन दिक्कत हमारे गाँव की ये समस्या। ग्राम पंचायत बेड़गांव के अंतर्गत मानूर टोक पड़ता है जी। और पिछले कई समय से ये भूस्खलन की चपेट में है। और पिछली बार हम माननीय विधायक जी भी यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम रामनाथ जी की कथा में आए थे। और आज मैं 21 अगस्त को यहाँ पर मौके पे हूँ। ये छिपड़ा वार्ड के अंतर्गत आता है जी। और पूरी ग्रामवासी यहाँ पर रात को सोते नहीं। आप देख सकते कि बहुत डेंजर जोन हो रखा, बहुत विषम परिस्थितियों में गांव इस समय अपना ये देखिए दोस्तों, बहुत डेंजर जी जोन रहा है। और मैं जो हमारे आपदा प्रबंधन के लोग हैं या हमारे कृषि विभाग, क्योंकि कृषि की ज़मीन बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो चुकी है, तो कृषि को बचाने के लिए ऊपर से सारा खेती हमारी टूट चुकी है। और इधर भी हमारे पूरे कृषि भूमि धीरे धीरे जो भूस्खलन की चपेट में आ रहे हैं। जो कृषि विभाग के जो आला अधिकारी है, मैं बहुत जल्दी कृषि मंत्री जी से मुलाकात करके और इस जो हमारे कृषि भूमि को बचाने के लिए जो हमारे क्रेट वायर यानी सुरक्षात्मक दीवार आते हैं उस विषय में बहुत जल्दी वार्तालाप करूंगा और क्षेत्र की समस्याओं की सदैव निराकरण के लिए मैं तत्पर हूं। पूर्व में भी कई बार माननीय कृषि मंत्री जी के सौजन्य से, माननीय क्षेत्र के विधायक जी के सौजन्य से और माननीय मुख्यमंत्री जी के पलायन को रोकने की दृष्टिकोण से बहुत सारी यहाँ पर क्रेट वायर यहाँ पर इस ग्राम सभा के अंतर्गत दूसरे गाँव में जो ग्राम पंचायत बेड़गांव नीचे पूरी कृषि भूमि है। आप देख सकते हैं नीचे के पूरा जमीन नीचे से कट रही है। तो दोनों साइड से जो क्रेट वायर लग जाएगा तो इससे एक तरफ हमारा आवासीय भवन भूस्खलन की चपेट में आने से रुक सकते हैं, दूसरे में हमारी जो कृषि भूमि है वो आने से रुक सकती है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि कार्य किया जाएगा और इस बरसात के बाद बहुत जल्दी विभागीय अधिकारियों को लेकर मौके पर मुआयना किया जाएगा। इसका सर्वे करके करेक्ट वायर यहाँ पर लगाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जिला पंचायत सदस्य जी सूरी भाई। तो सब मलबा पट्टों को चाहिए। सबसे पहले ये श्री रामनाथ जी की देवस्थली भूमि में हमारे जो है कनेर जी का जो है बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि वो अपनी जीत का इजहार करने के लिए और अपनी खुशियों को बांटने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। हमें तो जो है उनकी जीत पर तो जो है हम सभी लोगों को गर्व होना चाहिए। हमें जो है ये क्षेत्रवाद नहीं देखना है, हमें जो है ये जातिवाद नहीं देखना है, हमें परिवारवाद नहीं देखना है, हमें जो है केवल विकास देखना है। विकास के हिसाब में हमारे कनेरी जी जो है हमारे समक्ष आए हैं और बुजुर्ग आदमी हमारे बहुत बहुत बुजुर्गों का जो है बहुत बहुत आशीर्वाद उनके साथ। इधर देखो जरा। आशीर्वाद देना है, अपना मार्गदर्शन करना है। हमें तो थोड़ा थोड़ा हमारे जो है भूतपूर्व क्षेत्र पंचायत साहब जो है आप लोगों को जो है थोड़ा सा जो है कनेरी जी के जो है संबंध में और जीत के जो है खुशी में वो भी जो है 2 साथ आपके समक्ष रखेंगे तो जो कराएं। धन्यवाद मिंगाल जी। बोले रामनाथ भगवान की जय। बोले गोजा माता की जय। तो धन्यवाद। ग्राम पंचायत बेड़गांव के अंतर्गत हमारे बीच छेकड़ा वार्ड से जिला पंचायत सदस्य कनेरी जी यहाँ पे आज हमारे ग्राम पंचायत बेड़गांव मानूर में उन्होंने अपना यहाँ पे अमूल्य समय हमारे बीच हम लोगों को यहाँ पे उन्होंने मिष्ठान और जीत जो हमारा यहाँ पे ग्राम पंचायत का सौभाग्य है कि आज हमने बहुत बड़ी जीत की हमने कि ये क्षेत्र में जब हम उस क्षेत्र में गए तो हमें ऐसा एहसास हुआ कि हम जीत का हमें बहुत डगमगा गए हम लोग कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो माता की कृपा रही और वही रामनाथ भगवान की कृपा रही कि आज हमारे बीच जिला पंचायत कनेरी जी क्षेत्रवाद बिल्कुल मत करना और जातिवाद में बिल्कुल मत करना, सबको एक समानता लेके चलना है। चाहे किसी ने वोट दी चाहे नहीं दी, चाहे उस क्षेत्र का सबका विकास करना, तभी जाके आगे हमें जो है कि इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। सिरगुड़पट्टी में सूदा देवता के क्षेत्र में हमने किस प्रकार अपना विकास करना है ताकि हमें आगे चुनाव लड़ने के लिए हम लड़ पाएंगे। आगे यहीं पे अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
आयोजित करके आप पहली बार हमारे क्षेत्र में आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। अमूमन कोई प्रतिनिधि तुरंत जीतने के बाद क्षेत्र में जाता नहीं है और 5 साल तक हम उसको देखते रहते हैं, लेकिन आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप अगले 5 सालों तक कहीं हर क्षेत्र में जहां भी आपकी ज़रूरत हो आप वहां पर उपस्थित रहें और कोई भी परेशानी हो जनता को आप जनता के बीच में अवश्य जाएं। हमारे हवलदार जी प्रेम सिंह टेंटोड़ा। महिला मंगल दल मानूर हमारे सूर्य कनेरी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जन के आप लोगों को पूरा विगत फॉलो कि हम जब छेगड़ा वार्ड विधवा मतलब अभी तो करीब करीब 3 साल के 5 साल में कनेरी जी के चलोने अभी भी चलोने लगी। तो छेगड़ा वार्ड विधवा जब सबसे पहली बात ये कि जब हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ तो चुनाव लड़ना ये लगा तो कक 4 गोड़ ककवा का मतलब 1500 लगो, बहुत मुश्किल से टफ चीज बहुत ज़्यादा चुनाव। ये पुष्प मेरी तरफ से सारी महिलाओं का सम्मान, ये मत बोलना कि व्यक्तिगत में इनका करूँ, ये पूरे ग्राम मानूर की महिलाओं का सम्मान है, क्योंकि मैं सबको एक एक माला तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैं इतनी मेहनत की इसके लिए सारी महिलाओं को महिला मंगल दल के अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री रामनाथ भगवान की जय, बोलो बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान की जय। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामित विजेता आप सब लोगों के आशीर्वाद से रामनाथ की पवित्र भूमि को इस माटी को नमन करते हुए अपने ग्राम पंचायत बेड़गांव मानूर को माताओं को भाइयों को बहनों को बुजुर्गों को नमन करते हुए सबसे पहले मैं इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए इष्ट देवताओं को, कुल देवताओं को, क्षेत्रपाल देवताओं को, ग्राम्य देवताओं को, 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मंचासीन हमारे पिता तुल्य बहुत ही बुजुर्ग आदरणीय श्रीमान गोपाल सिंह नेगी जी, मंच पर हमारे विराजमान पूर्व मैं हमारे इस ग्राम सभा के पूर्व में प्रधान रहे, लगातार आपने 5 साल का अपना अच्छा प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद आप क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे, आपने अच्छा प्रतिनिधित्व किया। मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई आदरणीय श्रीमान महपाल सिंह नेगी जी, आदरणीय श्रीमान मंचासीन मिंगवाल जी, हमारे श्री जो लगातार पिछले 7-8 सालों से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चाहे राधा मुसूरी आरमान काकड़ी खान हो चाहे मुंगरी खान हो संघर्षों के साथी रहे और जिन्होंने पानी पी पी कर सुबह से शाम तक मेरा सहयोग है, ऐसे मेरे बड़े भाई पप्पू भाई, हमारे नेगी जी और प्रधानपति हमारे पूर्व में जिन्होंने इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व मेरे ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे श्री अरविंद सिंह नेगी जी, हीरा भाई हमारे बड़े भाई साहब और राजू भाई, हमारे नर्री भाई, हमारे भांजेराम नेगी जी, हमारे भतीजे पप्पू भाई बहुत शांत बैठे हुए, लेकिन चुनाव में इतना पसीना निकाला कि आज मुझे लग रहा कि थकान लग रही है, लगा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि मतलब पूरा चुनाव पूरे कंधे पर रखा हुआ था पप्पू भाई ने, जहाँ भी जाना सेवा करना। तो एक माला मैं चाहता हूँ कि पप्पू भाई के गले में जा रहा है, पप्पू भाई इधर आओ तो पप्पू भाई इतना खुश में थे, सबके गले में तो नहीं डाल सकते, पर कभी कभी कोई भाव तो ऐसी आती है जी पूरे वीडियो में वायरल हो गए थे। इधर आओ भांजेराम, ये झुमझुम में इतना तेज नाच रहे थे हमारे तो क्या भी अभी हो डाले, लेकिन अब ये बात जयमाला हूँ भाई, ये बात जयमाला हुई। यूट्यूबर लो भाई पूरा अब ये क्यों नाम? अरे क्यों ना यार, सबसे बड़ा तो आप विक्की कहाँ है? विक्की यूट्यूबर मोबाइल में फोन पड़े सबसे बड़े आदमी या खा। अरे खोजे यहीं से बिल इसके पिताजी और मैं पढ़ते थे, इनके दादाजी उस समय वहाँ पर चतुर्थ सिखाई दे रहे पंचखली मोटर मार्ग, और मैंने कहा जो लास्ट गैरसैंण का बॉर्डर जो हमारा घंडियाल देवता दिवाली देवता तक आता है, और मैंने कहा जो लास्ट रठपाली के एरिया खत्म होता पंती वाला एरिया और लास्ट गबीनी वाला क्षेत्र रहता है, मैंने कहा एक दिन मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चाहे हारूं जीतूं लेकिन इस क्षेत्र की सेवा करूंगा मैं। हालांकि कई बार कोठलीवाड़ के लोगों ने भी बोला था कि सूरी भाई आप इस क्षेत्र से लड़ो, आप जैसे नेता की हमें जरूरत है, आप अपने क्षेत्र को छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन मैंने जहाँ रिश्तेदारी भी नहीं होते थे, कहाँ जब मैं पहले वाले चुनाव में बेडोला से जा रहा था
तो बिरडोला से मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा स्वान कहाँ पर होता, किमोली कहाँ पर है, बूंगा कहाँ पर है, आगर कहाँ पर है, मोसूटियार कहाँ पर है, बारकोट कहाँ पर है। तो मैंने उस दिन एक संकल्प लिया था। तो वास्तव में मेरी एक पीड़ा थी क्षेत्र के प्रति, माताओं के प्रति, भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, कि वास्तव में क्षेत्र की दिशा और दिशा को सुधारने का एक संकल्प लिया था। और आज भी आप लोगों के बीच में जीत कर आया हूँ। इस सबसे पहले आप लोगों की भावनाओं की जीत हुई है, आप लोगों की अपनी जीत हुई है। ये छेकड़ा वार्ड की एक सामूहिक जीत हुई है, सूरी कनेरी की जीत नहीं हुई। वो उन भाभी जी की भी जीत है, उन बहू की भी जीत है, राजू की भी जीत है, मंच पर बैठे हुए हमारे ताऊ जी की भी जीत है। क्योंकि सब लोग एक आवाज में आए थे। किसी ने खाना नहीं खाया था, वैसे प्रचार में आ रहे थे। किसी ने पानी नहीं पिया था, वैसे प्रचार में आ रहे थे। क्योंकि गुड़ छोड़े चाहिए, क्योंकि बाछुरा छोड़े चाहिए, क्योंकि आपको छोटा नालड़ छोड़े चाहिए, बैरी लगाए चाहिए कि आ तुम जाओ, वो तुम जाओ। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं उस समय चुनाव में था, मेरे को बाल बनाने का समय नहीं था, मैं दो बाल्टी पानी डालता था, वहीं भगवान को प्रणाम करता था और वहीं पर से अपना निकल जाता था। लेकिन मैं एक एक के चेहरे से परिचित हूँ। आज छेकड़ा वार्ड के अंतर्गत एक एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मेरे लिए सारे बराबर है। आने वाले समय में जो भी जनहित के मुद्दे के कार्य होंगे, उन जनहित के मुद्दे के कार्यों को लोग मैं बिना राग द्वेष भावना के, बिना पक्षपात के हुए बिल्कुल एक समर्पण की भावना से करूंगा। और आप ये मत बोलना कि सूरी कनेरी जीत गया तो देहरादून भाग जाएगा। लोगों ने कई बार चलाया कि देहरादून भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा। लेकिन आज छेकड़ा वार्ड के अंदर का यदि कोई जीता है, सूरी कनेरी प्रथम व्यक्ति होगा कि जो हर किसी के घर में गया। चाहे गंडी कपूली का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप नलगांव में बोल दीजिए, चाहे आप झिंझुनी में बोल दीजिए, चाहे आप कोप में बोल दीजिए, चाहे बेड़गांव में बोल दीजिए, चाहे मानूर में बोल दीजिए। मैंने जन्माष्टमी भगवान नारायण की पवित्र भूमि, नारायण भगवान की पवित्र भूमि से मनाया था 12 बजे। हालांकि मेरे को सुबदाल झलताल से भी आमंत्रण था, कुरुड़ के मेले से भी आमंत्रण था, मेरे को देवाल से भी आमंत्रण था। लेकिन मैंने कहा मैं पहला त्योहार अपने पवित्र भूमि, नारायण की पवित्र भूमि इस छेकड़ा वार्ड के अंतर्गत मनाऊंगा। आने वाले समय में दीपावली का त्योहार अपने लोगों के बीच में मनाऊंगा, होली का त्योहार अपने लोगों के बीच में मनाऊंगा। रक्षाबंधन का कार्यक्रम मैं इस बार अपने लोगों के बीच में इसलिए नहीं मना पाया क्योंकि कुछ जिले में सरकार बनाई थी, और जिले में सरकार बनाने के कारण मैं इस प्रदेश से थोड़ा बाहर था। और वहाँ से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अकाउंट अपनी बहनों के लिए एक संदेश दिया था, उनको बधाई दिया था, शुभकामनाएं दिया था कि कोई लोग कटाक्ष न करे। कल कह रहा था कि मेरे कलाई पर राखी बांधने वालों, मैं आपके साथ हूँ। आज जो ये मिष्ठान वितरण एक बहनों के लिए मेरे एक तोहफाई है कि मैं आप लोगों का इस कर्ज को किसी जन्म में भी नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने, मैं कह रहा हूँ कि इतनी धूप में बिना खाना खाए हुए मैं किसी को ये नहीं बोल पाया कि आप एक चाय पी लीजिए, आप यहाँ पर खाना खा लीजिए। आप लोगों ने ग्रुप बना रखे थे, छोटे छोटे ग्रुपों में आप लोग वहाँ पर कन्वेंसिंग कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों के बीच में जो भी जिला पंचायत से जो भी काम होंगे, मैं जिला पंचायत से स्वच्छ तरीके से काम करने का प्रयास करूंगा, बिना कमीशन लिए हुए काम करने का प्रयास करूंगा। कि पिछले बार की तरह ये नहीं करूंगा कि किसी ने 50% में काम को बेच दिया, किसी ने 60% में काम बेच दिया। 2 लाख का काम है, बोला कि 1 लाख रुपये मेरे को दो, 1 लाख में काम कराओ। ऐसे नहीं भाई, जब आप काम को बेच दोगे तो वो आदमी, वो ठेकेदार क्या करेगा? वो 20 का मसाला लगाएगा। एक 20 का मसाला लगाए सो तो ही काम टूट जाए। क्यों नहीं भाई? गलत तो नहीं बोला मैं? कम से कम ठेकेदार को 2 रुपये तो बचे कम से कम। भाई उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, घर का खर्चा चलाना है, शाम को चूल्हा जलाना है, कोई मिस्त्री है उनका भी पैसा टाइम पर मिलना चाहिए। इतने बुजुर्ग आदमी है, काम करेंगे, इनका पैसा नहीं मिलेगा, इनके हाय हम पर लगेगी तो इनके आत्मा कैसे बोलेंगे? पैसे तो इस दुनिया में धीरू भाई अंबानी ने भी कमाया, टाटा बिरला ने भी कमाया, लेकिन आज हमने इंसानियत कमाई है। अगर हम इंसानियत को न कमाते तो बेड़गांव और मानूर एक छोटा सा टुकड़ा है, किमोली में जब हम गए थे, पाल भाई का चेहरा उसमें मैं पढ़ा था, बहुत मुरझा गया था कि वास्तव में हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। वहाँ की महिलाओं ने एकदम, मतलब जहाँ की 800 वोटर है, 900 वोटर, हमारे जैसे 10 गाँव इकट्ठा करो तभी किमोली के बराबर। आप भी मुरझा गए थे, मैं आपके चेहरे को भी पढ़ रहा था, लेकिन आपने ये घूस लगी, मैं आपके चेहरे को पढ़ रहा था। ये मत बोलो कि भावना में मैं आपको समझ नहीं पाया। पाल भाई भी एकदम मायूस हो गए वहाँ पर, जबकि उससे पहले वाली मीटिंग में मैंने सारी महिलाओं को बोला, मैंने कहा आपके बीच का आपका भाई हूँ, जम के मैं राम हो गया। लेकिन आज भी मैं किमोली में जाऊंगा, किमोली की दशा और दिशा को सुधारने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि किमोली के लोगों ने इसलिए विश्वास नहीं किया था। पिछले बार वहाँ पर एक इन्होंने क्या किया कि एक चिमटा लिया था, उसमें पानी पिला के बोला कि सारे लोग एक तरफ वोट देंगे और गंगा पार नहीं जाना है। वो लोग इसलिए कह गए थे, भैया हमने पिछले बार वाले को, बगल वाले को वोट दिया, जब बेड़गो वोट दिया, मानू ने आते कि मानू रहा देखो सफल हुई बात कि हम तब गाँव समझ कर वोट दी। और यमुना वैसे कहानी वहाँ हुई थी स्वान और किमोली। मैं साक्षात कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी जिला पंचायत के पास मेरी ये वीडियो जाएगी। मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि कामों को बेचा गया। कहाँ मानूर गाँव में काम था पिछली बार, लेकिन डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि अगर मानूर में आपदा प्रभावित क्षेत्र है, मैं कराऊंगा इस काम को। मेरा गाँव है, मेरे लोग है,
मेरे अपने लोग हैं, पलायन को रोकने का मेरा कर्तव्य बनता है। हमारी बहू है, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग है, इस काम को कराने का मेरा दायित्व बनता है। 6 महीने नहीं हो काम, 1 साल में होगा, 1 साल में होगा, 1.5 साल में होगा, लेकिन मैं आज इस माटी को नमन करके जहाँ चार चाक दाम लागल, लेकिन मैं एक रुपया लाने की कोशिश करूंगा। जिले में लड़ झगड़ करके यहाँ का बजट लाने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी पाइपलाइन का काम यहाँ पर शुभारंभ होना है। जो क्षतिग्रस्त पाइपलाइन है उसके लिए मैंने उस चौहान को बता दिया, जो जे है, जो यहाँ पर सरों से थोड़ा अभी उसमें बजट कम है, लेकिन आपने उस क्षतिग्रस्त लाइन को सुधारना, ताकि मतलब थोड़ा पानी आते। एक घटगाल वाला जो रास्ता है आप लोगों का, क्योंकि हमारे देखो हम तो दूध बेचने वाले लोग हैं, गाय भैंसे और कृषि पर ही हमारी आजीविका निर्भर करते हैं। तो घटगाल व बोर्चो मैंने अभी देखा, मैं उसी रास्ते से निरीक्षण करते हुआ है, थोड़ा बहुत बोटो भी कर दिया उस रास्ते को। अभी फर्स्ट में हम दो चीजों पर फोकस करेंगे, फिर जिला पंचायत के मेरा शपथ ग्रहण हो जाएगा, बैठक होगी, मैं यहाँ पर प्रस्ताव दूंगा। इस ग्राम पंचायत से मैं अभी सिर्फ एक प्रस्ताव चढ़ाऊंगा, या तो बेड़गांव के लिए चढ़ाऊंगा या तो मानूर के लिए चढ़ाऊंगा, फिर अगले साल दूसरे गाँव की नंबर आएगी। ठीक है, अभी एक प्रस्ताव चलाऊंगा मैं, मानूर के लिए एक प्रस्ताव चला दूंगा, चलो 2 प्रस्ताव चला दूंगा मैं, फिर हम मुझे सारे क्षेत्रों को देखना है। लेकिन जो मैं प्रस्ताव चलाऊंगा वो सर्वसम्मति से, प्रधान जी आपकी जब खुली बैठक होगी, आप खुली बैठक में प्रस्ताव दोगे। कल के डेट में कोई ये ना बोले कि महिपाल सिंह नेगी जी ने प्रस्ताव किया अपने मन मर्जी से, या राजेंद्र सिंह नेगी जी अपने मन मर्जी से प्रस्ताव किया, या वहाँ पर रिपू ने मन। प्रस्ताव आप लोगों की सर्वसम्मति से होगा। आप मुझे एक प्रस्ताव जिला पंचायत से दे दीजिएगा, चाहे वो मंदिर सौंदर्यीकरण के विषय में हो, चाहे रास्ते के निर्माण के विषय में हो, चाहे धारा सुधारीकरण के विषय में हो, चाहे स्कूल के सुधारीकरण के विषय में हो, चाहे किसी के घर के आगे सुरक्षा तो दीवार के सुधारीकरण के विषय। लेकिन वो प्रस्ताव निजी कार्यों के लिए न होकर सार्वजनिक कार्यों के लिए होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कोई गरीब व्यक्ति है और ब्लॉक से उसका कोई गौशाला सुधार कार्यक्रम है या कुछ सुधार कार्यक्रम है, आप लोग मेरे को फोन कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरे को चुना है, विश्वास में चुना है कि हम कुल्हाड़ी पर मोर मारे तो ये व्यक्ति हमारा काम करेगा। मैं मिष्ठान लेकर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अभी मैंने जून से अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी? मेरे बच्चे फोन पे करे पापा मिठाई तो खिला दो, कि मजाक में 12 फोन करें, पिताजी मिठाई तो खिला दो। अरे मैंने कहा हो जाएगी, मिठाई के लिए साल खिला देंगे। तो अभी मैं अपने बच्चों के पास तक भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को क्षेत्र की चिंता और चिंतन है। कोई चैलेंज करके ये नहीं बोल सकता कि सूर्य कनेरी क्षेत्र को छोड़कर देहरादून अपने बच्चों के पास बैठ गया है। मैं ऐसा व्यक्तित्व नहीं हूँ, मेरा व्यक्तित्व पहले से ही ऐसा रहा है। बोलो रामनाथ भगवान की जय। महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुजुर्ग शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद बुजुर्ग शक्ति जिंदाबाद। और इसी के साथ ग्राम बेड़गांव के अंतर्गत ग्राम सभा बेड़गांव के अंतर्गत मानूर के माताओं का, भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्यारे प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी भावनाओं की जीत हुई है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः विकास कार्यों को लेकर हम लोग आगे विषयों पर चर्चा करेंगे और आओ मिलकर क्षेत्र की दशा और दिशा को सुधारने का संकल्प लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भूमिहार देवता, जय हो, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। राजेंद्र कॉलेज में प्रमुख जिला पंचायत सदस्य सभी का सम्मान यहाँ पे नारायणगढ़ के प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य शुक्रवार, कोटलीवार और हमारे प्रमुख साहब हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जन लोग और दोस्तों इस स्कूल से हमने पढ़ाई की थी और आज अपने स्कूल की याद ताज़ा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अंतोली वार्ड से निर्वाचित पंचायत सदस्य नीरज जी माल्यार्पण एवं बैज अलंकरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। क्रम में
सदस्य कोटली वार्ड के वह जनकगण एवं माल्यार्पण के